आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य। आज से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन हुआ शुरू, कई जिलों ने किए संक्रमण रोकने के उपाय। देश में रेलगाड़ियों को रोकने की कोई योजना नहीं, अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। और आईपीएल आज से शुरू, पहला मुकाबला मुंबई और बेंगलुरु में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कुल 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य है। निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। श्री चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 2 अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के साथ सहयोग के लिए जुड़े कोरोना वॉलंटियर्स को कोरोना संक्रमण के विरुद्ध अभियान में आवश्यकता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रदेश में आज से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य भर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का उद्देश्य संक्रमण को थामना है। इस लॉकडाउन का पूरा उद्देश्य ये है कि जितनी सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन हम लोग कर लेंगे, उससे ट्रांसमिशन का चेन टूट जाएगा और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि इसके बाद लॉकडाउन लगाने की कोई भी स्थिति निर्मित ना हो। उधर जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में संसाधन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां कोविड केयर सेंटर में 113 मरीज भर्ती हैं। निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने व्यापारियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। दुकानदारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो 45 साल से ज़्यादा के हैं वो अपना वैक्सीनेशन जोर शोर से करवाएं। मैंने व्यापारी संघ से भी बात की है, वो भी अपने सहयोग प्रदान करें और सभी दुकानदारों को जो 45 साल से ऊपर के हैं वो वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। रायसेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान और व्यक्तियों को 24 घंटे के लिए बंद या जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। धार जिला चिकित्सालय को 6 अत्याधुनिक बाइपेप मशीनें मिली हैं। इन मशीनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मुरैना में 60 घंटे के लॉकडाउन से पहले बाजारों में भीड़ देखी गई। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने आम लोगों से अपील की है कि बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क जरूर रखें। पिछला वेव मिनिमम लॉस पे निकाला था, वैसे ही हम लोग इस वेव को भी निकालेंगे। आप सभी से ये अपील है कि आप ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कि इसके प्रसार में बढ़ोतरी हो। उधर खंडवा में शासकीय और अशासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संस्थाओं के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला मेडिकल बोर्ड स्थगित कर दिया गया है। सीधी जिले के बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य किया गया है। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 38 नए केस सामने आए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। यहां बीते 24 घंटों में 79 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 26 मरीजों की मौत हो गई है। सिवनी में 93, देवास में 38, सीहोर में 69, खंडवा में 34, आगरमालवा जिले में 48, टीकमगढ़ में 44 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36 लाख 91 हजार टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1 लाख 31 हजार 968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1 लाख 67 हजार से अधिक हो गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल के मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवड़कर ने बताया है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रतीक्षा सूची पर लगातार नजर रखी जा रही है। आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जा रहे हैं। डीआरएम ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मंडल रेल प्रशासन द्वारा मंडल के स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। साथ ही मंडल से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों को संचालन से पूर्व पिट लाइन में ही सभी डिब्बों को सैनिटाइज कर संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था की गई है। इंदौर संभाग में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए संभागायुक्त डॉ पवन शर्मा ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर को अस्पतालों में ऑक्सीजन का अपव्यय रोकने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों से नो लीकेज नो वेस्टेज प्रमाण पत्र और अस्पताल में प्रत्येक फ्लोर और वार्ड में एक किसी स्टाफ की ड्यूटी ऑक्सीजन प्रभारी के रूप में लगाई जाए। ऑक्सीजन प्रभारी प्रत्येक 2 घंटे में अपने यूनिट का राउंड लेगा और ऑक्सीजन की वेस्टेज न हो, इसकी सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेगा। वहीं इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कोरोना संक्रमित नागरिकों और उनके परिवारजन को आवश्यकता होने पर क्वारंटीन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी भवन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, गार्डन, कम्युनिटी हॉल का सर्वे करें। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आज पहले मैच में शाम 7:30 बजे मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे। फाइनल मैच 30 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पिछले साल कोविड महामारी को देखते हुए आईपीएल की टीमें संयुक्त अरब अमारात गई थीं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भोपाल नर्मदापुरम संभाग में 1225 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में कल सीजन का सबसे गर्म दिन और सबसे गर्म रात रही। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वनपथा कोर में जंगली हाथियों के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई। जबलपुर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 13 अप्रैल को भगवान झूलेलाल का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। अनूपपुर जिले में बूंदाबांदी के साथ बारिश हो रही है। गेहूं की खड़ी फसल को वर्षा से नुकसान हो सकता है। उमरिया जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। बांधवगढ़ में होटल और लॉज संचालकों से कहा गया है कि वे ही अपने लॉज में ठहरे अतिथियों को भोजन सर्व करें। सागर में जिला कलेक्टर दीपक सिंह की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी की बैठक संपन्न हुई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।